डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। पीछे वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने SN1 एंड SN2 के अंदर डिफरेंस पढ़ा था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड। बायोमोलिकुलर में और यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हमने क्या किया था? डिफरेंस। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सम important nucleophilic substitution reaction। सम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां सबसे पहली जो आएगी वो क्या आएगी? फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड। क्या आएगा? फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड। साइनाइड क्या होता है? CN। क्या है? CN। तो यहां हम बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड। अब हम किन के बारे में पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे एल्किल हैलाइड्स के बारे में। इसके बारे में पढ़ रहे थे एल्किल हैलाइड्स के बारे में। तो एल्किल हैलाइड्स में क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया? RH। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक। हैलोजन एलिमेंट इज ए न्यूक्लियोफिलिक। अब इस न्यूक्लियोफिलिक का हम क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। किससे कर देंगे? अनदर न्यूक्लियोफिलिक से। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इस हैलाइड का हम जो यहां से सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो किससे करेंगे? साइनाइड से करेंगे, CN से करेंगे। तो देखिए क्या होगा? फॉर एग्जांपल RH react with KCN, react with KCN, पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड के साथ अगर एल्किल हैलाइड का हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या रिमूव हो जाएगा? KX प्लस RCN क्या बन गया? एल्किल साइनाइड। This is the formation of alkyl cyanide from alkyl halide। तो यहां से देखिए X ये न्यूक्लियोफिलिक है। इस न्यूक्लियोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन किससे हो गया? प्रोडक्ट में CN से हो गया था। तो एल्किल हैलाइडों से हमने क्या बना लिए? एल्किल साइनाइड बना लिए, या इनको क्या बोल सकते हैं? नाइट्राइल। क्या बोलते हैं? साइनाइड को नाइट्राइल भी बोलते हैं। तो यहां जो CN ग्रुप है, ठीक है, यहां से तो हमने बना लिया किसका? फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड बना लिया। आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन भी होता है। अगर आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करेंगे तो उसकी रिएक्शन हम आगे करेंगे वहां AgCN से करेंगे। तो यहां जो साइनाइड ग्रुप है, साइनो जो ग्रुप है, ये क्या है? ये एम्बिडेंट ग्रुप है। क्या है ये? एम्बिडेंट ग्रुप है। एम्बिडेंट का मतलब इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के दोनों किसका? न्यूक्लियोफिलिक का तरह काम करते हैं। तो यहां तो देखिए कार्बन ने न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम कर दिया तो एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ गया तो साइनाइड। अगर N न्यूक्लियोफिलिक की तरह रिएक्ट करेगा तो फिर N किसके साथ जुड़ जाएगा? एल्किल ग्रुप के साथ। फिर क्या बन जाएगा? आइसोसाइनाइड बन जाएंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे? साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि साइनाइड जो ग्रुप है वो क्या होता है? एम्बिडेंट ग्रुप होता है। अब देखिए, अब यहां से हमने क्या बना लिए? साइनाइड का हमने कर लिया फॉर्मेशन। अब ये जो साइनाइड का फॉर्मेशन किया है ना, इसकी जो रिएक्शन आती है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है ना? RCN की हम 3-4 प्रकार से रिएक्शन करेंगे। 4 प्रकार की रिएक्शन दिखाएंगे RCN की हम। ठीक है ना? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहां हम करेंगे नंबर 1 कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। क्या करेंगे? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मींस रिएक्ट विद वाटर। ठीक है ना? तो यहां हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो क्या हाइड्रोलाइसिस मींस? रिएक्ट विद वाटर। वाटर के साथ किसकी रिएक्शन करते हैं? अब यहां से देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन से नाइट्रोजन जो क्या है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेके जाएगा। इधर क्या बच गया? इधर क्या है? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब इधर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएंगे।
कार्बन पे क्या रह जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, तो OH कहां ऐड हो जाएगा, कहां अटैच हो जाएगा, कार्बन पे। ये फॉर्मेशन हो गया RCOH, ठीक है, और इधर से डबल बॉन्ड NH, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहां से देखिए अब क्या होगा, अब नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, वेरी हो जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, एक बार फिर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किसकी तरफ हो जाएगा, नाइट्रोजन की तरफ। अब नाइट्रोजन की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन अगर नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आप ये कहेंगे कि जी ऑक्सीजन भी तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रॉन, तो ये क्यों नहीं लेके गया, तो अगर यहां से हम ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा, फिर जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड की कंपैरिजन में डबल बॉन्ड जो होता है ना, वो क्या करते हैं, जल्दी शिफ्ट होते हैं, जल्दी वेरी करते हैं। तो ये वेरी कर जाएंगे किसके ऊपर, नाइट्रोजन की तरफ। सिंगल बॉन्ड नहीं, क्या करेंगे, पहले डबल बॉन्ड वेरी करेंगे। तो ये इधर जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्लाइटली, फिर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, फिर क्या आ जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन को तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब कार्बन को इलेक्ट्रॉन कौन ला के देगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कौन है, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और अपने बीच के जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन को ला के देगा। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब ये H जो पॉजिटिव है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो यहां से देखिए क्या बन जाता है, RC, यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, तो डबल बॉन्ड O, यहां क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड NH2, ये जो हाइड्रोजन है ये यहां हो जाएगा। क्या बन जाएंगे, एमाइड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, एमाइड। देखिए अगर एक हम H2O के साथ रिएक्ट करते हैं, तो अगर एक H2O के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसको पार्शियली हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। अगर एक H2O के साथ करते, तो ध्यान रहे, देखिए अगर हम साइनाइड ग्रुप का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फॉर्मेशन किसका होगा, एमाइड का। याद रखना है आपको, अगर हम क्या करेंगे, साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस अगर करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा, एमाइड का फॉर्मेशन होगा। चार प्रकार की रिएक्शन बता रहा हूं मैं आपको। तो एक रिएक्शन तो ये हो गया, कौन सा, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे किसका, साइनाइड का, तो किसका फॉर्मेशन होगा, एमाइड का फॉर्मेशन होगा। और मैकेनिज्म देखिए किस प्रकार से हम एमाइड का फॉर्मेशन यहाँ करते हैं। ज्यादा आपको इसके अंदर प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है कि किस प्रकार से एमाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो मैकेनिज्म के दौरान हमने यहां से एमाइड का फॉर्मेशन। अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस मींस क्या करते हैं, इस एमाइड के ऊपर एक बार फिर क्या कर देंगे, एक और वाटर मॉलिक्यूल्स का हम क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। देखिए कंप्लीट में क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा NH2, ठीक है, H2O के साथ। ये हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं, ये हम करते हैं भी एसिड की प्रेजेंस में, HCl की। अब यहां से देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ये NH2 है, अब ये यहां से भी अगर क्या हो जाएगा, NH2, इस न्यूक्लियोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन किससे हो जाएगा, किसी दूसरे न्यूक्लियोफिलिक से हो जाएगा। ये NH2 न्यूक्लियोफिलिक है, लोन पेयर, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो OH का रिप्लेसमेंट। तो यहां से NH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव क्या बन जाएंगे, NH3, अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। NH2 का रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगा, OH न्यूक्लियोफिलिक से हो जाएगा। क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O OH। क्या बन गए, ये बन गए जी कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गए, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस प्रकार देखिए हमने दो रिएक्शन पढ़ लिए। एक तो पढ़ लिया हमने क्या, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस अगर हम करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, एमाइड का फॉर्मेशन होगा। अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना, तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, एक बार वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ और रिएक्ट करवा दो, तब क्या बनेंगे, तब कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने पार्शियल हाइड्रोलाइसिस और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस दोनों का मैकेनिज्म कर लिया कि किस प्रकार से कंप्लीट अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, और अगर हमने पार्शियल हाइड्रोलाइसिस किया किसका, साइनाइड का, तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, फिर एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दो रिएक्शन पढ़ ली हमने हाइड्रोलाइसिस की। नेक्स्ट इसमें देखिए थर्ड रिएक्शन कौन सी है, साइनाइड की, जो हमने साइनाइड का फॉर्मेशन किया था। थर्ड रिएक्शन है
कंप्लीट रिडक्शन और पार्शियल रिडक्शन दोनों ही पढ़ेंगे। थर्ड क्या है? कंप्लीट रिडक्शन। अब कंप्लीट रिडक्शन करेंगे किसका? साइनाइडो का। आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है ना, H के साथ। ठीक है, यहां कुछ हम रिजल्ट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? C2H5OH प्लस Na, वो बलांक जिसको बोलते हैं, ये ले सकते हैं हम। तो अब यहां से देखिए क्या होगा। यहां से आपको पता है कि नाइट्रोजन तो अपने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट करेगा। शिफ्ट करेगा तो इधर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो फिर उसका वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहां से हम किसको ऐड कर देंगे? H पॉजिटिव को। क्या बन जाएगा देखिए, R, यहां से डबल बॉन्ड रह गया N और H। अब इस कार्बन के पास क्या रह जाती है? इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट भी कहां से हो जाएगी? हाइड्रोजन से हो जाएगी। तो हमने एक हाइड्रोजन यहां हो गया। इसका मतलब हमने कितने जोड़ दिए? हमने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, ठीक है ना? 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब क्या होगा? एक बार फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर लेके जाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर नेगेटिव चार्ज अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर हम ऑप्शन रिडक्शन तो करेंगे 2H के साथ, फिर कर दो। तो यहां से क्या हो जाएगा? इधर से नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज पे फिर H पॉजिटिव, सेकंड H यहां हो गया, R CH2, एक H यहां हो गया, दूसरा H यहां हो गया, NH2। क्या बन गए? एमीन। कौन से एमीन बन गए? प्राइमरी एमीन। तो अगर आप कंप्लीट रिडक्शन करते हैं, किसका कंप्लीट रिडक्शन करते हैं? साइनाइडों का। तो अगर साइनाइडों का हम कंप्लीट रिडक्शन कर देते हैं तो कंप्लीट रिडक्शन का मतलब हम किसके साथ कर देंगे? 4H के साथ। 2H यहां से हो गया, 2H यहां से किया हमने, 4H के साथ अगर ये मतलब रिडक्शन कर देते हैं, कंप्लीट रिडक्शन, तो साइनाइडो को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? प्राइमरी एमीन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो कंप्लीट रिडक्शन के अंदर है, इसको बोलते हैं क्या? मेंडियस रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? मेंडियस रिडक्शन। कई बार नेम रिएक्शन से आ जाता है कि डिफाइन मेंडियस रिडक्शन। तो मेंडियस रिडक्शन ये होगा कि साइनाइडों को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? प्राइमरी एमीन के अंदर। दिस इज कॉल्ड मेंडियस रिडक्शन। अब इसका जो थर्ड है वो है पार्शियल रिडक्शन। अब जो पार्शियल रिडक्शन होगा ना, पार्शियल रिडक्शन, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? स्टीफन रिएक्शन। अब स्टीफन रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि हम पार्शियली रिडक्शन करेंगे, 4H के साथ तो नहीं करेंगे। फिर इसका मतलब हम यहां से कर देते हैं किसके साथ? 2H के साथ। इसका हम क्या कर देते हैं? रिडक्शन। यही बनेगा जैसे ऊपर बना हुआ है, R C डबल बॉन्ड N और H, ठीक है ना? फिर क्या कर देंगे? फिर इसका कर देते हैं हम हाइड्रोलाइसिस। क्या कर देते हैं जी? हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं H2O के साथ, ठीक है? यहां से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। डबल बॉन्ड NH है तो डबल बॉन्ड NH रिमूव हो जाता है और उसकी जगह क्या कौन ऐड हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में होता है तो RCHO प्लस NH और ये H2 क्या बन गया? NH3। दिस इज द एल्डिहाइड। क्या बन गए? एल्डिहाइड। तो अब ये देखिए, स्टीफन रिएक्शन के अंदर साइनाइड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? एल्डिहाइड में। यहाँ 2H के साथ रिडक्शन किया, कंप्लीट रिडक्शन नहीं किया। कंप्लीट रिडक्शन करेंगे तो फिर किसका फॉर्मेशन होगा? एमाइन का। और अगर हम पार्शियली रिडक्शन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये पहला था कि फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड, कि साइनाइड का हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं और उस साइनाइडों से फिर अगर हम साइनाइडों का क्या करते हैं? हम साइनाइडों का हाइड्रोलाइसिस करते हैं और रिडक्शन करते हैं। पार्शियली हाइड्रोलाइसिस और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, पार्शियली रिडक्शन एंड कंप्लीट रिडक्शन। पार्शियली रिडक्शन इज नेम्ड बाय स्टीफन रिएक्शन एंड कंप्लीट रिडक्शन इज नेम्ड बाय मेंडियस रिडक्शन। तो ये था साइनाइडों की 4 रिएक्शन। अब हमने पढ़ लिया फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड। अब नंबर 2 क्या है?
फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड क्या हो जाएगा? NC। अब यहां से जो N होगा वो किससे जुड़ेगा? एल्किल ग्रुप से, आइसोसाइनाइड। और अनदर इज कार्बिल एमीन। क्या होगा? दूसरा नेम जो हो जाएगा वो कार्बिल एमीन। तो आइसोसाइनाइड और कार्बिल एमीन, जैसे पीछे हमने साइनाइडों को क्या किया था? नाइट्राइल से, इसी प्रकार आइसोसाइनाइडों को हम किससे बोलते हैं? कार्बिल एमीन से। अब हम फॉर्मेशन करेंगे आइसोसाइनाइड का। अब अगर आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करते हैं तो किसके साथ रिएक्शन करेंगे जी? AgCN से रिएक्ट करवा देंगे। अब यहां से Ag और X अलग हो जाएगा। अब यहां से क्या बनेगा? RNC बनेगा, RNC, एल्किल आइसोसाइनाइड। अब ये देखिए कि यहां से तो हमने पीछे दोनों रिएक्शन लिख देता हूं मैं, KCN वाली RCN प्लस KX। अब ये देखिए अगर AgCN से करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनेगा, और अगर KCN से करते हैं तो साइनाइड बनेगा। अब ये देखना है हमें ऐसे क्या क्यों हुआ, किस प्रकार से कि KCN के साथ साइनाइड क्यों बने, AgCN के साथ आइसोसाइनाइड क्यों बने। मैंने आपको पहले भी बताया है कि CN जो होता है ना, वो क्या होता है? वो एक एम्बिडेंट ग्रुप है। एम्बिडेंट ग्रुप का मतलब इसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही किसकी तरह रिएक्ट करते हैं? दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक की तरह। जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रकार से हो जाएगा कि अगर हम KCN की बात करते हैं, सबसे पहले KCN की बात करेंगे, तो KCN में क्या हो जाएगा? जब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए, दिस इज द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन KCN। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन है तो क्या हो जाएगा? जब ये डिकम्पोज होगा तो K पॉजिटिव और CN नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? K पॉजिटिव और CN नेगेटिव। तो यहां से क्या हो जाता है? कार्बन पे हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव मोड, किसकी अपेक्षा? नाइट्रोजन की अपेक्षा। अब यहां से देखिए, अब यहां से आप ये कहेंगे कि जी अब साइनाइड क्यों बना? अब कैसे बना? अब यहां से देखिए K पॉजिटिव और CN नेगेटिव में कार्बन पे क्या हो गया? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। अब यहां से क्या होगा? RX। अब इनका क्लीवेज होगा RX का, RX का क्लीवेज होगा तो यहाँ R पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और X पे क्या होगा? नेगेटिव। अब ये जो R है ना, वो किसके साथ जुड़ेगा? कार्बन के साथ जुड़ेगा। अब ये आप ये कहेंगे जी R कार्बन के साथ क्यों जुड़ेगा, RN के साथ क्यों नहीं जुड़ा? नाइट्रोजन भी तो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसमें भी तो नेगेटिव चार्ज है, और कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन क्यों जुड़ा? अब देखिए एल्किल ग्रुप के अंदर क्या होता है? कार्बन होता है, पता है आपको? पता है? जैसे CH3 है, बताइए सभी को। तो ये जो कार्बन है वो क्या करेगा? इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, जुड़ेगा ना। अगर यहां से तो मान लीजिए कि ये जो कार्बन था एल्किल ग्रुप का, मतलब R से CH3 मान लिया हमने, ये जुड़ जाएगा इधर, साइनाइड हो गया। अगर आप ये कहें कि जी इस R को आप इसके साथ जोड़ो, तो अगर इस R को ये इसके साथ भी जोड़ सकता है, NC, आइसोसाइनाइड बनेगी। तो अब यहां से साइनाइड क्यों बना? साइनाइड इसलिए बना क्योंकि यहां से तो देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्डिंग है, और यहां से कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्डिंग है। तो कार्बन और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा स्टेबल है। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो कार्बन और कार्बन ही जुड़ेंगे, तो कार्बन और नाइट्रोजन ऐड नहीं हो सकते। तो यहां से कार्बन और कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग क्या हो जाती है? बॉन्डिंग हो जाती है। इसलिए क्या बन जाता है? R उसके साथ C और CN, तो ये बन जाएगा साइनाइड। तो यहां जो कार्बन है उसने किसकी तरह रिएक्ट किया? न्यूक्लियोफिलिक की तरह रिएक्ट किया। जब हम KCN के साथ, मतलब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ जब करते हैं, और अगर हमने AgCN के साथ किया तो AgCN में क्या होता है? AgCN में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो यहां से क्या बनेगा? यहां से अगर हम बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें ना, तो इस प्रकार का क्या हो जाता है? यहां से क्लीवेज हो जाता है। तो यहां क्या हो जाएगा? इधर कार्बन के ऊपर, कार्बन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी?
ज्यादा हो जाती है। तो अगर कोवलेंट बॉन्ड में नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, आर के साथ, जैसे यहां जुड़ा हुआ है तो RNC। तो हमने पहले बताया था कि साइनाइड जो ग्रुप है ना वो एम्पीडिएंट की तरह यूज होता है। तो एम्पीडिएंट की यूज तरह होगा तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिली। तो अगर आयनिक कंपाउंड है जैसे कि केसीएन है तब तो क्या करेगा, नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ। और अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो उसमें नाइट्रोजन पर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो वो किसके साथ जुड़ जाएगा, एल्किल ग्रुप के साथ, तब क्या बन जाएगा, RNC। तो ये था साइनाइड और आइसोसाइनाइडों का क्या हो कर लिया, अभी हमने फॉर्मेशन कर लिया।